यदि आपको लग रहा है कि आपके कमरे में कहीं कुछ गड़बड़ है, आप वहाँ पर आके बहुत उत्साहित नहीं हो पाते हैं, आप वहाँ आके खुश नहीं हो पाते हैं, आप वहाँ पर आके कुछ स्ट्रेस फील करते हैं, वहाँ पर आपके रिलेशंस में भी प्रॉब्लम लगती है, तो निश्चित रूप के मान के चलिए कि आपके बेडरूम में जो प्लेसमेंट्स है एलिमेंट्स की और जो आपने जगह चुनी है वो बेडरूम की, वो हो सकता है कि बिल्कुल गलत हो। उसको यदि ठीक करेंगे, मेरा जो अनुभव कहता है इन 25 सालों का, कि निश्चित रूप से आप 202% आपको इसके पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे उनको ठीक करने के उपरांत। नमस्कार मित्रों, आज हम आपके सामने ब्रह्म वास्तु की जो बेडरूम के लिए टिप्स हैं उसको लेकर आ रहे हैं। बेडरूम इतना महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि वो व्यक्ति का अपना एक बिल्कुल नितांत व्यक्तिगत क्षेत्र है, जिसमें वो विचार भी करता है, वह विश्राम भी करता है। वास्तु यदि वहाँ का ठीक होता है, इन दोनों में मैचिंग हो जाती है, तो वहाँ का जो वो इन्वायरमेंट है वो पूरी तरह शरीर को और मन को खुश करने वाला होता है, सुखी रखने वाला होता है। इसलिए बेडरूम की इम्पोर्टेंस को ध्यान में रखते हुए मैं सबसे पहले इस विषय पर आपको ब्रह्म वास्तु की जो रिसर्च है उसके अकॉर्डिंगली कुछ बताना चाहता हूँ। पहले समझते हैं, आइए, ये बेडरूम की लोकेशन क्या होनी चाहिए घर में। तो बेडरूम की लोकेशन को डिसाइड करने के लिए बहुत सारे फैक्टर्स हैं। किसके लिए? ओनर के लिए है, घर के स्वामी के लिए है, कि बड़े बेटे के लिए है, कि छोटे बेटे के लिए, कि बेटी के लिए है, कि और किसी घर के सबसे सीनियर मोस्ट जो पर्सन है उनके लिए है। ये अलग अलग व्यक्तियों के लिए अलग अलग बेडरूम्स की लोकेशंस को देख के डिसाइड किया जाता है। साउथ सबसे बेस्ट डायरेक्शन मानी जाती है घर के स्वामी की। अगर वहाँ पर वो रखते हैं तो उनको प्रोफेशनली भी काफ़ी बहुत अच्छे परिणाम देखने को मिलते हैं, वो वहाँ पर राइज करते हैं। ऐसा मेरा व्यक्तिगत एक्सपीरियंस आया है। साउथ वेस्ट में सोना रिटायरमेंट के बाद यदि घर के ओनर वहाँ सोते हैं, घर के बुजुर्ग वहाँ रहते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। वरिष्ठ लोगों के लिए बहुत अच्छा स्थान है वो। इस तरीके से अगर हम घर के बड़े बेटे के लिए भी साउथ वेस्ट का कॉर्नर बहुत अच्छा है। अगर पिताजी साउथ वेस्ट में है तो बेटे के लिए साउथ ईस्ट बहुत अच्छा है, साउथ बहुत अच्छा है। इसी तरीके से और भी अन्य घर के सदस्यों के लिए हम अलग अलग कमरों को चूज करते हैं। हम जो बेडरूम की लोकेशंस को हम घर के सदस्यों के हिसाब से तय करते हैं। दूसरा, हम न्यूमरोलॉजिकली भी उसके नंबर्स के हिसाब से, डायरेक्शंस के हिसाब से चेक करते हैं। तीसरा, एस्ट्रोलॉजिकली भी हम चेक करते हैं कि जिस दिशा में ये जा रहे हैं वो दिशा इनके लिए उपयुक्त है कि नहीं, उस दिशा के जो प्लैनेट्स हैं वो इनको सपोर्ट कर रहे हैं कि नहीं। इस बात को भी देखते हुए हम दिशा को डिसाइड करते हैं। तो 3 फैक्टर्स को ध्यान में रख के ही बेडरूम को सिलेक्ट करना चाहिए। अब बेडरूम में सबसे घुसने के लिए तो दरवाजा ही लगता है मित्रों। तो जो उनका द्वार है, जो डोर है, जो एंट्रेंस है बेडरूम की, वो जनरली हम सुविधा के हिसाब से, अगर बहुत बड़ा बेडरूम है तो हम फिर बकायदा उसमें सिस्टमेटिकली उसकी ग्रिडिंग करके और जो उसका विन्यास करके उस रूम का उसको हम डिसाइड कर लेते हैं। तो वो शुभता बढ़ाता है, कमरे में वाइब्रेशन, पॉजिटिव वाइब्रेशंस को हमेशा इंक्रीज करके रखता है और शुभ घटनाओं के आगमन के लिए रास्ता बनाता है। बेडरूम में तो बेड चाहिए ही चाहिए सोने के लिए, तो इसकी क्या डायरेक्शन हो सकती है? तो इसके लिए हम साउथ फेसिंग करके, मतलब पैर हमारे उत्तर की ओर हों, साउथ हमारा सिर हो, ये सबसे बेस्ट डायरेक्शन होती है। ईस्ट में यदि हम ले रहे हैं, अगर ईस्ट की उस पर रखते हैं तो ईस्ट हमारा सिर हो, पैर हमारा वेस्ट हो। पे यदि हमारे पास ये दोनों ही ऑप्शन नहीं है तो हम वेस्ट फेस करके सो सकते हैं। ज़्यादातर यंग कपल्स होते हैं, उनको ज़्यादा बेहतर है कि वो ईस्ट की तरफ फेस करके सोएं, ताकि उनकी जो नेक्स्ट जनरेशन है उसकी संभावना हमेशा जल्दी बन जाए और उनका शरीर और मन दोनों स्वस्थ रहें। तो सूर्य की जो ऊर्जा प्रवाह है, सूक्ष्म ऊर्जा प्रवाह, वो ब्रेन को काफ़ी एक्टिवेट करके रखती है। तो ईस्ट फेसिंग करके सोना काफ़ी अच्छा स्वस्थ होने का सहयोग करता है। नॉर्थ को अवॉइड कहा है शास्त्र पर व्यक्तिगत रूप से एक मत्स्य दर्शन के प्रणेता हैं आदरणीय नागराज शर्मा जी, उनके द्वारा मुझे जो उनकी शोध से मुझे जो समझ में आया, और मैंने भी ऐसा प्रयोग करके देखा कि जो जेनेटिक डिसऑर्डर्स हैं तो उसके लिए नॉर्थ में सिर करके सोया जा सकता है। तो कुछ शास्त्रगत जो नहीं हुआ है उसको भी हम करके देख सकते हैं, उसके परिणामों को जांच सकते हैं। यही अनुसंधान होता है, यही प्रयोग होते हैं, और जिसके आधार पर हम किसी विषय में कुछ नया जो जुड़ सकता है वो मानव जाति के लिए जुड़ता चला जाता है। आप इसको ध्यान रखें, आप इसको फॉलो करें। आपको, मुझे नहीं लगता कि और किसी के पास जाने की ज़रूरत है, परेशान होने की ज़रूरत है।